हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये रीडिंग मैं कर रही हूँ सब टॉरियन के लिए, जो जो सेपरेशन में हैं, जो जो ब्लॉक कर चुके हैं, जो जो वॉक अवे कर चुके हैं कैसे पर्सन से, जो हो सकता है वीक टू वीक पहले आपने उसको ब्लॉक किया हो, रिसेंट पास्ट से हो, या हो सकता है 3 मंथ्स हो गए हों, 6 मंथ हो गए हों और आप कांटेक्ट में ना हो। ठीक है, तो वो पर्सन क्या सोच रहा है टॉरस? यहाँ पे वो पर्सन जिसको आपने वीक टू वीक पहले ब्लॉक किया है या आपने वॉक अवे किया है, वो पर्सन आपका वेट कर रहा है। अब चाहे ईगो प्राइड है इनकी कि खुद से आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, अब चाहे ये आपके बारे में ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं, ओ टॉरस तो एंजॉय कर रहे हैं, टॉरस एंजॉय कर रहे हैं किसी और के साथ, टॉरस मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं, टॉरस को अकाउंटेबल होना चाहिए अपने एक्शंस के लिए। थर्ड पार्टी के होते हुए भी ये पर्सन आपके बारे में क्या क्या सोच रहा है टॉरस। मुझे हैरत होती है एनर्जीज देख के। आप खुद तो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, थर्ड पार्टी के साथ तो आप बहुत अच्छे रह रहे हैं। थर्ड पार्टी आपकी हरकतें भी जानती है, एंड उसके बावजूद भी आप टॉरस के बारे में सोच रहे हैं कि टॉरस ने धोखा दिया है मुझे, मुझे चीट किया है, मुझसे ये किया है, वो किया है, मेरे खिलाफ सब कुछ किया है मुझे। टॉरस को कब टाइम मिलेगा वो मेरे बारे में सोचेगा, वो मुझे छोड़कर आगे कैसे जा सकता है। नहीं, मैं खुद से तो कांटेक्ट नहीं करने वाला टॉरस को। अभी किसी को यकीन ही नहीं आ रहा, मिस्टर अपॉर्चुनिटी है ये। क्यों नहीं आ रहा है यकीन भाई कि मिस्टर अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि बहुत सारे टॉरियन आई थिंक स्टक हैं ऐसे लोगों पर। आप हार्ट ब्रोकन हैं उनको देख के कि वो आपको कैसे चीट करते रहें, ऐसा कुछ है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन कह रहा है टॉरस वापस आओ मेरी तरफ, और मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अच्छा, वाटर साइन इसमें सबसे आगे हैं, मैं आपको बता दूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। चाहे आप इनसे बात कर भी रहे हैं या आपसे सही से बात भी नहीं कर रहे हैं, चाहे आपने किसी पाइसिस को ब्लॉक किया है, चाहे आप किसी कैंसर को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, चाहे स्कॉर्पियो है यहाँ पर, वो वेट करते हैं कि आप उनकी तरफ आ जाएं। ऐसे कैंसर स्पेशली, या कोई भी वाटर साइन ऐसा, या कोई भी साइन ऐसा, जो भी साइन हो, डजेंट मैटर। अगर ऐसा कोई केस है ना कि वो आपसे सही से बात नहीं कर रहे हैं और आपने उनको अनब्लॉक भी किया हुआ है, तो उनको ये पता है कि आपने उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। अब वो ना आपसे कैसे अपनी दिल की बात कहें कि, और वो हैप्पी भी बहुत हैं कि आप उनको लव करते हैं, वो ये लेकर हैप्पी भी होते हैं, लेकिन उसके बाद अनहैप्पी क्यों हैं? अनहैप्पी इसलिए भी हैं कि शायद उनके पास कुछ है नहीं कि वो आपको ऑफ़र करें, और वो ये भी जानते हैं, स्पेशली अगर ये मैस्कुलिन एनर्जी है, अगर फीमेल हैं आप और आप किसी मेल से डील कर रही हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसा मेल है जो कि हार्ट ब्रोकन है, हार्ट ब्रोकन होने के साथ साथ फाइनेंशियल इश्यूज में स्टक है, तो इसको टाइम लगेगा टॉरस। अगर आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? अगर यही केस है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ अभी, प्रेजेंट मोमेंट में ये सोच रहे हैं, माय गॉड टॉरस के साथ ना मेरी विश फुलफिलमेंट है, टॉरस में क्या नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये आपसे अभी लव नहीं करते हैं, ये मत सोचिएगा ये आपके प्यार में पागल हैं, ये जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि, और ये अनब्लॉक भी हैं। ठीक है, ये अनब्लॉक है और आपसे सही से बात नहीं कर रहे, क्योंकि एक तो ये निकल रहे हैं उस स्टक पोजीशन से जहाँ पर इन्हें स्टक किया है किसी ने, फाइनेंशियल इश्यूज़ को ये डील कर रहे हैं, तो उसको ये पहले सॉल्व करना चाहते हैं। फैब में ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, फैब में ये आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये समझते हैं कि भाई आप में कोई कमी नहीं है टॉरस, और ये आपसे ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मेंटली तौर पर भी ना नॉर्मल फील नहीं कर रहे हैं टॉरस। ये इनकी फीलिंग अगर देखी जाए तो ये स्टक है, ये पर्सन निकलना चाह रहा है स्टक पोजीशन से, लेकिन अब फाइनेंशियल इश्यूज ऐसे हैं कि ये सोचता है कि यार अगर इतना पैसा नहीं है ना मेरे पास, तो मैं टॉरस को क्या ऑफ़र करूं।
ऐसा दिखता है मुझे। अगर आप फीमेल हैं और ये मेल है तो साफ 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 दिख रहा है। टॉरस, ये पर्सन ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कुछ मंथ पहले आपसे कनेक्ट होकर फिर डिस्कनेक्ट हुआ हो, फिर से कनेक्ट हुआ हो, बट आप लोगों का अभी तक मुझे कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं दिखा कि हुआ हो, बना हो। बात रियलिटी ये है कि ये पर्सन लव तो किसी और से करके स्टक हो के हार्ट ब्रोकन होकर यहाँ तक आया है फिर से, और ये ऑलरेडी मैरिड भी है। तो यहाँ पर हो सकता है इनकी ऐसी मैरिड लाइफ है जहाँ पर ये स्टक हैं और वहाँ से भी हार्ट ब्रोकन है ये। और हो सकता है ये कंपेयर करते हो आपको, माय गॉड टॉरस कितना किस तरह से अच्छे से ट्रीट करते हैं, और वो पर्सन जिसको मैंने इतना टाइम दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, वो मुझे कैसे ट्रीट करता है। पर टॉरस यहाँ पर ना, आप वो टॉरियन हैं, वो मच्योर टॉरियन हैं 40+ स्पेशली, उनको मैं ये कह दूँ अगर आप फीमेल हैं, आपको अपनी गोल अकम्प्लिश करने के लिए आई डोंट नो, ऐसा लगता है कि जैसे स्टडी करनी है, आई डोंट नो कोई डिप्लोमा करना, आई डोंट नो कुछ आपको स्टेबल लाइफ चाहिए, और आपको उसके लिए आपको अपना टाइम ना इनको सोचने के बजाय ना उन चीज़ों में लगाना चाहिए। ये एडवाइस है, क्योंकि ये तो कहीं नहीं जा रहे, ये आपसे मिलते रहेंगे, और ये आपसे लव भी नहीं करते, तो ये वो नहीं करेंगे जो आप चाह रहे हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। चाहे आप इनके साथ अच्छा टाइम भी गुजारे ना, तो होगा क्या कि ये स्टक रहेंगे, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उन चीज़ों में रियली स्टक रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके लेवल का बंदा नहीं है, मैं आपको बता दूं सादे सादे अल्फाज में कि आपके लेवल का बंदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो यहाँ से लेके मैं, ये पर्सन की सोच को क्लियर होने में लगेगा काफ़ी हद तक। फैब में ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। अब उन लोगों को देख लेते हैं जिन्होंने बड़ा झूठ बोला है टॉरस से। अच्छा, ये पर्सन तो चुप था, चुपचाप ही करता रहा जो कुछ भी करता रहा है, इसने आपको डिसरिस्पेक्ट भी नहीं किया, आपसे कोई झूठ भी नहीं बोला कि आप इसको ब्लेम करें। ठीक है, अब ऐसा पर्सन जो आपसे झूठ बोलता रहा है टॉलियंस, कोई भी साइन हो सकता है, फायर साइन हो सकता है, अर्थ साइन हो सकता है, ठीक है, कोई भी साइन हो सकता है, एयर साइन हो सकता है, भाई कोई भी साइन हो सकता है, साइन राशि डजेंट मैटर। वो पर्सन जिसको आपने ब्लॉक किया हुआ है, या आप जिससे बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, चाहे उसको 6 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, या उसको 1 वीक हुआ है आपको ब्लॉक किया, आपने उसको ब्लॉक किया हुआ है, आप उनसे बात नहीं करें, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। टॉरस, ऐसा पर्सन टाइम टू टाइम डेटिंग भी करता रहा है, अगर चाहे ये सिंगल भी है, और चाहे सिंगल नहीं भी है तो ये न्यू लोगों के पास जाता रहा है, और साथ साथ ये भी सोचता है टॉरस को पता नहीं चलेगा, टॉरस को पता नहीं चलेगा। ऐसे में जो फायर साइन है ना, वो सबसे आगे हैं, उनकी फीलिंग्स अगर देखी जाएं तो फायर साइन आपको क्या कहते हुए दिखते हैं, टॉरस आप मुझसे कब कांटेक्ट करेंगे, कब पीछे मुड़ के देखेंगे मुझे। टॉरस, तुम डेटिंग कर रहे हो, हाँ, तुम चीट कर रहे हो मुझे। हम्म, ऐसे में से कुछ ऐसे हैं जो कम्युनिकेट करेंगे टॉरस से। ठीक है, फैब में आप लोगों के पास लव आ रहा है, ये तो है, लेकिन अगर आपको इस पर मैं डिटेल में रीडिंग कर चुकी हूँ, जो 8 PM पर आप लोग देख सकेंगे, तो इन लोगों की फीलिंग्स मैं बता रही हूँ अब आपको कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर एडवाइस क्या है कि आप ना ये सोचना बंद कर दें कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह से चीट कर चुके हैं आपको, इस तरह से चीट कर चुके हैं। अब ये चाहे आपका लाइफ पार्टनर क्यों ना हो, ये आपकी तरफ वापस आना चाहता है टॉरस। ये ऐसा पर्सन क्यों ना हो जिसके साथ आपने जस्ट फ्यू डेज गुजारे हैं, 1-2 मीटिंग भी हुई हैं, चाहे चाहे आपने अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है, फ्यू मंथ्स किसी के साथ स्पेंड किए हैं अच्छे, ये वो लोग भी हो सकते हैं। लेकिन ये लोग वो हैं जिन्होंने आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया, मतलब आपको कोई फर्स्ट प्रायोरिटी तो नहीं दी ना, आप इनके लिए जो प्रायोरिटीज़ थी ना, वो इनके अपने कुछ और ही गोल्स थे। तो लेकिन ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं टॉरस, आप इनसे खुद कम्युनिकेट क्यों करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन है ही नहीं यहाँ पर। उन लोगों के बारे में बता रही हूँ मैं कि वो कह रहे हैं कि आप मुझसे तो कम्युनिकेट करें।
ये है फीलिंग्स उनकी। लेकिन ये लोग आपको चीट करते रहे हैं, और अगर आप लोगों से इनके बगैर नहीं रहा जा रहा, तो जो मैं पहले रीडिंग कर चुकी हूँ उसी को देख के फॉलो करें। सही है। लेकिन न्यू लव आएगा, बहुत सारे टॉरियन की लाइफ में न्यू लव आएगा। कुछ की लाइफ में फैब में आएगा, कुछ की मार्च, कुछ की अप्रैल, कुछ की मई में आएगा। वन बाय वन न्यू लव आएगा, लेकिन सडन आएगा। वो जो दिन गिन रहे हैं ना उंगलियों पे, आज एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उनके लिए नहीं कह रही मैं। जो लोग अपने काम में लगे हुए भूल चुके हैं इस टॉपिक को, उनके लिए भी आ रहा है लव। जिनको एक्सपेक्टेशन नहीं है लव से कि आएगा, उनके लिए आ रहा है। तो यहाँ पर आपका पर्सन क्या सोच रहा था, क्लियर हो गया। अब मैं टॉरियंस की फीलिंग नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? क्योंकि टॉरियंस नहीं चाहते कि बहुत सारे लोगों को बताया जाए कि वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। स्पेशली मैच्योर टॉरियन नहीं चाहते। वो चाहते ही नहीं है किसी पास्ट पर्सन को उनकी फीलिंग्स पता चले, और पास्ट पर्सन वो क्या कर रहे हैं वो ये भी नहीं चाहते कि आपको बताएं। हाँ, आपको स्पेशली जो 40+ टॉरियन है ना, वो तो चाहते ही नहीं है पास से किसी को भी पता चले मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ। उनको लगता है नज़र लग जाएगी। कितने मज़े की बातें हैं ये, और मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर बी हैप्पी टॉरस, बहुत अच्छा टाइम है 2025 आपके लिए। अपनी लाइफ में अगर कोई भी गोल आपको अचीव करना है तो प्लीज़ सबके बारे में सोचना छोड़ दें कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। अपने काम पर टाइम लगाएं, क्योंकि लव हमारी लाइफ में कब आ जाए हमें नहीं पता, और वो यूनिवर्स हमारे लिए क्रिएट कर रही है एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। इस रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा।